हम धनबाद बैंक मोड़ विकास नगर मटकुरिया रोड रहने वाले हैं। हमारा 1940 का जन्म है, 85 लग गया है। तो आप सुने सोनी टीवी में गए थे, वहाँ मिथुन चक्रवर्ती से भी मिले थे? झारखंड में देखिए, बोले सोना है, लोहा है, हीरा है, अभरक है, जस्ता है, पित्तल है, तांबा है, चांदी है। तो फिर भी झारखंड के लोग गरीब क्यों हैं? चलाने नहीं जानते। जोहार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं माय झारखंड। अभी कुंभ का पावन पर्व चल रहा है। कुंभ की बात करें तो कुंभ में तो करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, नहा के जा रहे हैं। और अगर श्रद्धालु की बात करें तो करोड़ों श्रद्धालु ने अभी डुबकी लगा ली है और अभी लगातार लोग जा ही रहे हैं। तो कई लोग इस कुंभ में वायरल हुए हैं। अगर बात करें मोनालिसा की या बात करें ITI वाले बाबा की, तो इसी बीच में एक दादी हैं जो कहीं ना कहीं ये भी वायरल है। सोशल मीडिया में आपने कहीं ना कहीं इनको भी देखा होगा। और दादी सोनी टीवी में भी जा चुके हैं और कुंभ में भी जा चुके हैं। दादी का एक खास बात एक और है कि ये जब कुंभ में गई हैं तो अकेले गई हैं, ना इनका परिवार में कोई गया, बस अकेले इतना दूर तक का सफर तय किया है। कैसे ये सोनी टीवी में गए, ये भी हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम आप लोगों को आज दादी से मिलाएंगे जो कि धनबाद से है और काफी ज्यादा वायरल है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए आपको हम इनसे मिलवाते हैं। दादी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम धनबाद बैंक मोड़ विकास नगर मटकुरिया रोड रहने वाले हैं। दादी, सुने कि आप कुंभ चले गए थे? हाँ, हम अकेली ही जाती हूँ, अपने बेटा से बिना पूछे ही जाती हूँ। तो डर नहीं लगता आपको? नहीं। अब पोती को बोलिए हमको गाड़ी बैठने टेम्पो बैठा दो, हम अपना धनबाद स्टेशन से टिकट कटा के और पूर्वा में 11:30 बजे पहुंचे थे। 5-10 मिनट बाकी था तो हम टिकट कटा करके और पूर्वा में S6 में हमको टीटी की लड़की टीटी बैठा दी, हम इलाहाबाद चले गए। तो इतना दूर का सफर करते हैं तो घर में बोलते नहीं है? नहीं, वहाँ लड़की अपना पोती को बोल के गए थे। अच्छा, खुशी नाम है, उसी को बोल के गए थे। तो घर वाले परेशान नहीं रहते आप इतना दूर चले जाते हैं? नहीं परेशान, वो लोग तो जानता है कि बराबर जाता है, आदत बन गया है। टिकट अपने कटाते हैं, काउंटर में खड़ा होते हैं, बूढ़ा देख के दे देता है टिकट। तो आपके साथ कोई जाता नहीं है? नहीं, कोई नहीं, किसी को हम साथ में आज तक लेके नहीं जाते। वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार, बागेश्वर धाम, प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले, ओंकारेश्वर, उज्जैन, महाकाल, सब जगह हम अकेले जाते। बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री सब जगह हम अकेले जाते हैं। हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश से बस में टिकट कटा के अपना चल जाते हैं, चारों धाम करके आते हैं। तो चोरी वोरी गुम होने का डर नहीं लगता आपको? ना, कोई किडनैप कर लेगा, कोई अपहरण कर लेगा? सबका तो डर बच्चे से नहीं है, अब क्या, अब तो बूढ़ा हो गए। आपका उम्र कितना हो रहा है? हमारा 1940 का जन्म है, 85 लग गया है। यानी आप 84 साल के? 84 पूरा हो गया, 85 चल रहा है। अच्छा, 85 साल के? हाँ, सितंबर से 85 चढ़ गया है। तो आप कुंभ जब कब गए थे? हम 12 तारीख को, रविवार था, उसी दिन हम पूर्वा चढ़ के प्रयाग चले। तो कैसे गए थे? घर वाले आपको मतलब बिना बताए चल गए थे? हम अपना पोती को बता के गए थे बस। ट्रेन वेन कैसे, आप सफर कैसे? नहीं, अब बहू से 1000 रुपया मांग लिए कि कुछ खर्चा बेसी लगेगा, तो बहू 1000 दे दिए, हम चले गए। तो आपका वीडियो वायरल हुआ था, आपको पता चला? नहीं, हमको उस समय पता नहीं चला। जब हम नहा के आए ना, तो दिन शाही स्नान था, तो नागा बाबा लोग हमको गोल लगने लगा सूत के। तो उनको बोले कि बाबा हाथ जोड़ते हैं, आप लोग बाबा हैं, हम तो गृहस्थी वाला है। अरे मत बोलो, तू तो माँ है, वो तो गंगा बहती है, तू तो असली माँ, हम तुम्हारा लड़का नहीं है। बूढ़ा आदमी था। हम बोले हाँ बाबा, हमारा लड़का। बोले माँ ही तो गंगा है। हाँ, अब पैसा देने लगा तो हमने बोले बाबा 1 रुपया सिक्का देगा तो दो, आप लोग तो नहा कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा। उधर से 1 का सिक्का हमको दे दिया और हम गोल लग रही है। 10-20 गो उसके साथे था, नागा सागा छोटा बड़ा सा, सबको बोला प्रणाम करो, ये गंगा मैया है, ये कुंभ नहा लिए है संक्रांति का, ये गंगा मैया है। हम फिर अपना जहाँ ठहरे थे तहाँ चले गए। तो दादी, जैसे कुंभ नहाने से क्या सब पाप धुल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। तो क्या दान करता है तो पाप धुल जाता है? डकैतवा दान करता है तो उसका पाप धुल जाता है? कर्म है, तो गंगा नहाने का एक कर्म है, तीर्थ है। और फिर सबसे बड़ा तीर्थों का राजा संगम है।
प्रयाग सभी पूरा दुनिया का जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वैसे पूरा दुनिया का गंगा मैया प्रयाग से संगम है, तीर्थ का राज है, तीर्थ राज प्रयाग। तो आप इतना दूर कुंभ गए थे, क्या मिला आपको? क्या मिला नहाने हमको? नहाने से बहुत कुछ मिलता है, क्या नहीं क्या मिले तो मत मिला, मांगने थोड़े जाते हैं, हम तो अपना कर्तव्य बनाते हैं। अब गंगा मैया का कृपा। आप कब से जा रहे हो कुंभ? हम 5 साल का उम्र से जाते हैं कुंभ। 1945 में पिताजी साथे कुंभ नहाए हैं। यानी कोई भी कुंभ आप छोड़े नहीं है? नहीं, हम तब से कभी सब 12 बरस वाला 6 बरस वाला कुंभी सब नहा। 16 में इन लोग को ले गए थे, आज कुंभ लगा था 2018 में, तब ले गए थे। इतना लोग जो जा रहा है, करोड़ों लोग श्रद्धालु लोग, तो क्या कुंभ में नहाने से सबका पाप धुल जाएगा? तो जय छल कपट पाप घुलने का मत बोलिए, ये बात नहीं घुलता है। छल कपट छोड़ के नहाने का है गंगा जी में, पवित्र होके। अब कोई साबुन लगाता है, कोई मार मट्टी लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई लेटिंग पेशाब करता है, कोई कुछ करता है, तो वो तो। अच्छा, तो आप कुंभ नहाने गए थे, उसके बाद सुने कि आप सोनी टीवी में गए थे, उस वहां कैसे पहुंच गए? वो तो रजिस्ट्री करके हमारे यहाँ भेज दिया था फार्म। तो ये लड़का को मिला, तो ये लड़का हमको बोला, बताया कि 9 तारीख को आया। और फिर हम लोग वहाँ गए हैं बम्बई। तो हम तो कभी कुंभ गए नहीं है, लेकिन आपको कैसा लगा कुंभ जो आप गए थे वहाँ पे? कुंभ बच्चे से हम नहाते हैं, हमको तो अभी भी लोग जानता है कि हम बिना नहाए नहीं रहते हैं। हाँ। सारा घर नहीं नहाएगा, लेकिन हम नहाएंगे जरूर। अच्छा। हमको नहाने का आदत है, हम नहाने के लिए दम बढ़ा कर चल जाते हैं कोलफील्ड से। अच्छा, हमको नहाना, गंगा जी ही नहाना चाहिए। आप तो वैसे धनबाद के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो गोमो का हमारा जन्म स्थान। अच्छा। झारखंड का ही। तो धनबाद के बारे में कुछ बताएंगे, जैसे आप धनबाद के रहने वाले हैं तो? धनबाद का क्या हम बता, धनबाद कोयला खाद है। धनबाद में बोले बोलिए। नहीं बोलना चाहिए। कब बना धनबाद? नहीं, धनबाद में नहीं बोले। धनबाद में जब विनोद बिहारी था तो हमारे पिताजी ही बैठते थे, तो केदार महतो था खेसमी का हमारा पिताजी, और विनोद बिहारी और केदार भैया, विनोद बिहारी और डुमरा का राजा का लड़का का नाम भूल गए, वो आता था हमारे घर। तब बोलता था ना, ये दादा लड़ के लेंगे झारखंड, 4 फरवरी का नारा है, झारखंड राज हमारा है। तो इंदिरा नहीं देती थी, कहता था नहीं, ये लोग अनपढ़ गंवार, ये लोग कोई चीज इतना रतन है झारखंड में, धनबाद में नहीं, झारखंड में इतना रतन है कि ये लोग जानता नहीं है उसका कदर। अब हमको कोई कोयला में से हीरा ला के देगा तो हम उसको क्या समझेंगे? तो झारखंड के लोग अभी भी तो बहुत गरीब है, देख रहे हैं ना, सबसे अरबों खरबों पति है, लेकिन चलाने ने ही जानता है। तेरा बाबा, मेरा बाबा ना 70 एकड़ जमीन रखा था, और उसको जोत करके जब चकबंदी हुआ सब खत्म हो गया, हम लोग को आधा कट्ठा नहीं बचा, तो हम गरीब है। झारखंड अरबों खरबों की संपत्ति है। झारखंड में देखिए, बोले सोना है, लोहा है, हीरा है, अभरक है, जस्ता है, पित्तल है, तांबा है, चांदी है। तो फिर भी झारखंड के लोग गरीब क्यों हैं? चलाने नहीं जानता है। आपका चलाने का ढंग रहेगा तब ना। अब सोना दे देगा तो तुम क्या करेगा? बेचेगा ना जाके, कि तुम गहना बनाएगा उसका, क्या करेगा? इसमें दोष किसका मानते हैं आप? दोष झारखंड का आदमी का है, जो हमारे पुरखन था उसका दोष है। कुछ तो अंग्रेज ले गया, कुछ तो मोहम्मदन ले गया, कुछ ले गया, बटोर के चला। वो तो महात्मा गांधी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई करके नमक आंदोलन करके, भावनगर से नमक आंदोलन किया था महात्मा गांधी। अब कितना कठिन से, हमारा पिताजी भी 3 बार जेल गए। एक बार हजारीबाग का जेल, एक बार रांची का जेल, और एक बार यहाँ दिल्ली का जेल गए हैं। हम लोग छोड़ के, माँ मर गई थी, हम लोग तीनों बहन को पिताजी छोड़ के जाते थे। और मुसलमान बगल में था, बनवा मुसलमान था बगल में, मुस्लिम चाचा लियाकत चाचा, वो लोग हम लोग को देखता था। तो उस समय हिंदू मुसलमान का लड़ाई नहीं न छिड़ा था। यानी उस टाइम आप भी बहुत संघर्ष किए थे?
बहुत दुख किया हम लोग, बहुत। हम लोग का घर का गाय तो हाँक के ले जाता, काट के खा जाता था अंग्रेज, उसका बाद मुसलमान खा जाता था। अभी भी हमारे गाँव में बुचड़ खाना है, हमको याद है। अब का तो वहाँ मैंने गाँव बन गया है। कौन मोहल्ला तो बोल रहे चापतिया वाली। अब देखो हेमंत बैठा है, एक बात करने थे। हेमंत तो हम खिलाए हैं उसको, हम अपना मनेटाण मारी गोदाम पास भाड़ा करने रहते थे, तो हम बाप बेटा दोनों को, जो गुरदास चटर्जी है ना जिसको गोली मारा था बरवा में, अरूप चटर्जी का पिताजी को, तो वो सब मेरे पास आया था। अच्छा। किस लिए आया था? हमारा घर का कोई, हमारा लड़का के चलते कुछ मुकदमा चल रहा था, तो आया था हमको देखने के लिए। आखिर मुकदमा हम जीत गए, हम झूठा नहीं थे, सच्चा थे। 2 बरस लड़े, 90-91 खूब लड़ाई लड़े, खूब। कुछ कहानी बताना चाहेंगे? हैं? कुछ कहानी बताना चाहेंगे उस टाइम का, कैसे लड़े थे? 90-91 का वो हमारा लड़का दुकान से आता था, मार के फेंक दिया। आज को फंसा दिया। फंसा देने के बाद हम जब जाने ना, हम नहीं थे घर में, हम कहीं कथा सुनने गए थे, भागवत सुन के आए 7 बजे। तो बोला ना कि तेरा लड़का को तो बंद कर दिया है। तो दौड़ गए, तो हम पकड़े ऐसे करके हमारा आदत है ये, पकड़े ऐसे, अरे मुझे सतने बोल दिया, हम तो खोला वो हमारे बेटवा के बंद कर रही। तो वो हमको धक्का दे के हटा दिया। हटा देने के बाद कमला नाम की एक लेडी थी, उसको बुलाया, तो बोला नहीं 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 नहीं, ये तो ठीक बोल रही है। फिर उसको हम सच्चा साबित करने के लिए संघर्ष लड़े 2 बरस। अंग्रेजों से लड़ाई किए थे आप? हाँ, अंग्रेज लोग को तो रोज हमारे घर आता था कैंची मार सिगरेट लेने के लिए, तब भगाते थे। कैसे भगाते थे? कि जो भाग नहीं देवो तो भगा रहा हो ना महात्मा गांधी। हाँ, हम लोग के राज आ रहा है, तू अपन गाँव जो। महात्मा गांधी से भेंट किए हैं? महात्मा गांधी से? महात्मा गांधी हमारे घर आया है, हमको उतना याद नहीं है, मगर हमारा दीदी लोग को क्या, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र बाबू, लोक नायक, आपका ही क्या नाम था, अरे ये सब 11 आदमी आया था मेरे घर। किस लिए आया था? वो सुभाष चंद्र बोस को खोजने के लिए 1945-46 में। सुभाष चंद्र बोस को? हाँ, सुभाष चंद्र बोस 1940 में ना गायब हुआ, जब हम जन्म लिए थे ना। हाँ। उसके बाद में महात्मा सुभाष, हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना का हम माँ का गोदी में था, तब सुभाष चंद्र बोस गुम आया था। तो नुका था हम लोग का घर में। फिर उसको खेसमी में लोहार के यहाँ ले जाके रखा, कहे अंग्रेज रोज मेरे घर में आता था ना, इसीलिए। तब फिर उसके यहाँ से फिर आया हमारा ही, तब फिर लियाकत चचा सब दर्जी को बुला करके उसका कपड़ा सिला उला करके कालका बैठा के भेज दिया। कालका में बैठ के वो गया कालका, कालका से शिमला, शिमला से जर्मन गया, जर्मन से फिर चिट्ठी। कौन गया? फिर अंतरदेशी नहीं आता। मेरा पिताजी घर मेरा चचेरा भाई हटा दिया ना, तो हम आज भी उसका प्रमाण दिखाते। अभी भी सादा अंतरदेशी जो लिख के पिताजी भेजते थे, वो अभी भी मेरा पास है। नहीं, आप बहुत संघर्ष किए हैं। बहुत संघर्ष किए, लेकिन संघर्ष में हम डरते नहीं है। झूठा झूठे रहेगा ना, थोड़ा परेशानी करता है। तो आप इतना निडर कैसे हैं, इतना बहादुर कैसे हैं? पिताजी कहता था बेटा डरना नहीं, तू अपने भरोसे पर चलना। आपको डर नहीं लगता था? नहीं, हमारा तो भगवान भोले बाबा चाहे राधा रानी का कृपा है। राधा रानी का कृपा अभी भी है। देखो, आपको सोनी टीवी में देखे थे, आप किसी को माला पहना रहे थे, देखे वो क्या था? ओ रुद्राज का माला हम लिए थे, आपका स्वास्तिक वाला में बेच रहा था ना, गेट पास बेच रहा था, तो हमारा पास कम से कम 40 रुपया था। तो वही 30-40 वो मांग रहा था, 100-150, हम 30-40 रुपया बोले देखो इतने हैं, और सब रास्ता बंद कर दिया। हमारा पैसा तो वहाँ रखा हुआ है, तो वो दे दी। तो आप सुने सोनी टीवी में गए थे, वहाँ मिथुन चक्रवर्ती से भी मिले थे ना? तो वही ना फार्म बना के भेज दिया था। जब गए ना, तब बोला ना कि आप कुछ लाइए। वो परी का पिताजी बोला, सब हम बैठा था रूम में, जैसे बैठे ना वैसे बैठा था। तो मिथुन को पहचानते हैं? हाँ, उसको एक बार हम गंगा सागर नहा के आ रहे थे ना, तो हावड़ा स्टेशन में भीड़ लगा हुआ था। हाँ, उस समय तुम्हारे जैसा था। अच्छा, हम भी ठीक थे। हाँ, तो सबको बोला मिथुन चक्रवर्ती है, मिथुन चक्रवर्ती। तो दौड़ गए देखने, तो हमारा गाड़ी छूट जाता। हाँ, इसी से हम उसको देख लिया, अपना चला।
तो आप वहाँ पे स्टेज में देखे थे, उनसे मिले, फोटो भी हाँ, खिंचाए क्या? नहीं हम स्टेज पर उसको जैसे देखे तो हम अपना लड़का को बोले कि देखो बीच में हम बैठा लो ना ऐसे करके, वही हम मिथुन चक्रवर्ती। जब अब गया तो बोलता हाँ माँ ठीक है बोलता है। आप उनसे बात किए हैं? हाँ बात की। क्या क्या बात किए? खाली यही बोला कि आप बहुत अच्छा आपका आया है, हम आपको ओरिजिनल बुलाए हैं देखने के लिए। तो हम लोग देखिए हम ही हैं, कुंभ में गई थी तो बोला हाँ, तो बोला कि हम बोला कि आप मेरा भाई है, तो बोले मेरा बहन है। और फिर उसके बगल में बैठी थी मलका रेहाना, वो भी उठ के हमसे गला मिली, फिर और बैठी। हम सबको पहचानते नहीं ना उतना। आप उनसे मिले तो आपको डर नहीं लगा था कि इतना बड़ा बड़ा स्टार से मिल रहे हैं? बाबा रे बाबा, उससे बड़ा बड़ा आदमी धर्मेंद्र यहाँ आया था बस्ता कोला में, रामजी बाबू यहाँ, तो वहाँ हम उसको रोटी बना के खिलाए हैं। दादी जैसे आपका ये वीडियो बहुत लोग दर्शक लोग देख रहे हैं, आप कुंभ भी गए थे, जो आपको ये वीडियो देख रहे हैं उन दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? कुंभ का लेकर जैसे हाँ, कुंभ महान है प्रयागराज का, सब चारों कुंभ महान है। वो तो अमृत वहाँ पर ही रहता है। अमृत पीने से आदमी का रोग शोक सब नाश होता है, लेकिन छल कपट छोड़ करके, क्रोध छोड़ के, अभिमान छोड़ के, अभिमान करके नहाएगा कि हम गंगा नहाए तो उसका सब चूर हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अभी आपको हम जिस दादी से मिलाए, अभी हम आपको दादी की फैमिली से मिलवाते हैं। दादी के परिवार में उनका बेटा है, उनकी बहू है, उनके 2 बच्चे हैं। आइए हम इनसे आपको आज मिलवाते हैं। तो अभी आपकी दादी वायरल है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दादी तो हमेशा जाते रहती है, यानी स्टार्टिंग से जाते रहती है, तो हम लोग के लिए नॉर्मल है, समझ लीजिए। तो दादी इतना दूर चल जाती थी, आपको डर नहीं लगता था? दादी का पैर में दर्द लगता तो भी पापा रोकते हैं, लेकिन दादी हमेशा जाती है, उल्टा पापा को डांट ही देती है। आपकी सास है, दादी है, तो ये इतना दूर चले जाते थे, तो आपको डर नहीं लगता था कि गुम हो जाएगी वगैरह? नहीं, जब से हम आए तब से हम देख रहे हैं कि वो जाती हैं और फिर घूम के आती है। तो आदत हो गया है कि वो गई हैं तो वो आएंगी ही। तो बाकी ये कितने बार जा चुकी है बाहर वैसे घूमने के लिए? हमेशा चल जाती है, महीना में 15 दिन या 10 दिन घर में रहती हैं और बाहर ही ज्यादा ही रहती हैं। तो ये अकेले जाती है, तो आप लोग को किसी जगह डर भय नहीं लगता है गुम होने का? अपना क्या शुरू शुरू में तो लगता था कि इतना दिन हो गया अभी तक आई नहीं, पर अब आदत हो गई है। दादी कुंभ में गए थे, तो दादी कुंभ में जाने के बाद ये सोनी टीवी में कैसे आए? थोड़ा कि दादी कुंभ गए थे नहाने के लिए या मकर संक्रांति के टाइम में, तो दादी सोनी टीवी में कैसे आई, थोड़ा बताएंगे? जैसे वो एनडीटीवी वाला उनसे इंटरव्यू लिया, वहां पे दादी नहा के आई तो इंटरव्यू लिया दादी से, तो वो वीडियो वायरल हो गया यूट्यूब पे। फिर उनका चैनल पे पूरा इंडिया का लोग देखा, तो उसकी वजह से क्या बोलते हैं, सोनी टीवी पे जो चैंपियंस का टेशन आता है उसके जजेस ने दादी को मतलब देखा कि उन लोग जानना चाहता था कि दादी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो इसीलिए हम लोग से कांटेक्ट किया और फिर दादी का टिकट ये सब बुक किया और बोला कि आप आइए, हम लोग को आपसे थोड़ा बात करना है, मिलना है, तो इसलिए गई थी दादी। आप लोग भी गए थे क्या सोनी टीवी में? नहीं, हम लोग नहीं गए थे। अच्छा। हम लोग को नहीं बोला कि सिर्फ 2 जन का टिकट होगा, तो सिर्फ दादी और पापा को भेज दिए। तो टिकट हुआ था, पैसा वैसा कौन दिया? पैसा सब सोनी टीवी वाला दिया। अच्छा। सारा चीज का मतलब रहना खाना सब सोनी टीवी की तरफ से हुआ। तो दादी अभी वायरल हो गई, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कहीं जाते हैं तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, क्या बोलते हैं? लोगों का रहता है कि तुम्हारी दादी इतनी एज में भी इतना दूर घूम घूम के आ रही है, हम लोग तो यहीं पे अभी भी, हम लोग तो बच्चे, सो हम लोग का ये हाल है। दादी ऐसे ही कहीं भी चल जाती है इतना दूर दूर, बस ऐसे ही सब बताते अच्छा, हैं। आप लोग तो स्टूडेंट होंगे? हाँ। नाम और कहाँ पढ़ाई करते हैं, थोड़ा बताएंगे? मेरा नाम खुशी कुमारी है, मैं SSLNT कॉलेज में पढ़ती हूँ, 3rd ईयर। आप? मेरा नाम गौरव चौरसिया है, मैं पीके रॉय में पढ़ता हूँ, 3rd सेमेस्टर है मेरा, 2nd ईयर। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बाकी ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। दादी का एक यूट्यूब चैनल भी है जो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनका लिंक, अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो इनका जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है या इंस्टा आईडी है, सारा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार। ठीक है।